बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फील्ड मार्शल के दूसरे दौरे अमेरिका की, पाकिस्तान के हालात, बिलखुसूस बलूचिस्तान और केपी के, और पाकिस्तान में एक नई चाल चली जा रही है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए, जिसे कहा जा रहा है कि करप्शन के खिलाफ मुहिम। लेकिन अगर हमारी बातें आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तज्जिया हमारा अच्छा लगता है, तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, और अमेरिका के दौरे पर ये पाकिस्तान की किसी अहम तरीन शख्सियत का दूसरा दौरा अमेरिका है गुज़श्ता 2 माह में। जब से ट्रंप आए हैं तो शायद ये बहुत अहम लोगों में से पहली शख्सियत है जिनका ये दूसरा दौरा है, और जिन्हें करना चाहिए था वो अभी तक बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद से निकल नहीं रहे। हम जिसकी मेरा मतलब ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, अब वो काम के वजीर आजम हैं या नाम के वजीर आजम हैं, साहिब इख्तियार हैं या बे इख्तियार हैं। अब इख्तियार और बे इख्तियारी का जो अंदाज़ा है वो हमें हो जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी तौर पर जो फैसला साजी हो रही है वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। यकीनन इस वक्त इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने सामने है। एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस वक्त इस जंग में, इस टेंशन में, इस तनाव में तेजी क्यों आ रही है, तो तेजी इस वजह से आ रही है कि नवंबर में आर्मी चीफ की जो असल टेन्योर है, मुद्दत मुलाजमत है, वो खत्म हुई। अब वो उसे 2 साल मजीद बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंशन लेना चाहते हैं जो उन्होंने एक जाली कानून के जरिए हासिल की है, या फिर 5 साल करवा के 3 साल की मजीद बढ़ाते हैं। अभी कुछ नहीं पता क्या होता है। ये आसाब की जंग है जो इस वक्त हमारे साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार इन दोनों के दरमियान जारी है। साहिब इख्तियार तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट है और इदारा है, और साहिब इक़्तिदार जो सो कॉल्ड हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, लेकिन उनके इख्तियार में कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। वज़ीर आज़म एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर उन्हें देखना है कि क्या किया जाए। वो इस वक्त आर्मी चीफ के बॉस हैं या आर्मी चीफ उनके बॉस हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें पता है लेकिन कुछ समझ कुछ नहीं आ रहा हमारे। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। इन्हें एक्सटेंशन मिलती है, लेकिन बहरहाल एक्सटेंशन जो मिलेगी उसके लिए दस्तखत तो शहबाज शरीफ के चाहिए होंगे, लेकिन इजाजत नवाज शरीफ की चाहिए होगी। इस वक्त नवाज शरीफ एक ऐसे जख्मी शेर की मानिंद है जो ये कह रहे हैं कि बताओ कोई और है जिसने मेरी सियासत खत्म को, बाकी तो नहीं रह गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके भाई की, जिसने न सिर्फ दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनने के लिए आपकी सियासी लाश पर चढ़कर हुकूमत हासिल की, बल्कि उसे दफन भी नहीं होने दे रहे कि कहीं से आप ताकतवर बनकर ना उठे। इस वक्त फैसला आपने करना है। आपको इस वक्त सियासतदानों के साथ बैठना है। क्या कोई ऐसा ताल्लुक हो सकता है, क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है, सिर्फ एक पॉइंट के
ताकतवर इदारों को इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर निकालें और ये तय कर लें कि इलेक्शन जो भी सियासी जमात जीते वो वोट से जीते और वोट से ही शिकस्त खाए। अगर किसी पार्टी को खत्म करना है, किसी की सियासत खत्म करनी है, किसी की सियासत बढ़ानी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के इख्तियार में होना चाहिए, वोटर के इख्तियार में। हमारा तो अलमिया ये है कि पाकिस्तानी कौम के पास देने को सिर्फ एक चीज है, आम आदमी के पास 5 साल के बाद एक वोट, लेकिन वो भी हम नहीं दे सकते। हम जिसे देते हैं उस वक्त पहुंचता नहीं। लेकिन इस वक्त जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से अमरीकी इदारों, अमरीकी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट से 2 साल की एक्सटेंशन की बात की जा सके। वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन मियां नवाज शरीफ के लिए ये मौका बहुत अच्छा है कि इस वक्त अपना एक कासिद भेजें जो जाए और जाकर ये बताए इमरान खान को कि आइए सिर्फ इस पॉइंट पर हम इस नुक्ते पर हम इत्तेफाक कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सियासत सिर्फ सियासी जमात और सियासी रहनुमा करें। आसिफ जरदारी क्या इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या वो भी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ अगर बच्चे जिंदा रहे और काबिल रहे तो यकीनन वो आगे आएंगे और आगे आकर हुकूमत संभाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ देखें कि ये इत्तलात आ रही हैं कि हमारे मुल्क में एहतसाब दोबारा हो रहा है बड़े जोर शोर से। एहतसाब हमारे मुल्क में होना नहीं। ये एहतसाब जो है उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमारे मुल्क में झालू मौजूद है। झालू ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये सराइकी में इस्तेमाल होता है, मुश्तामिल है, और गालिबन पंजाबी में भी होता है। हमारे मुल्क में वो लोग जो डकैतों, अगवाकारों और रिश्वतखोरों को पनाह देते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, वो झालू है। किसी जमाने में छोटे पैमाने पे लोग चोरों डाकुओं के झालू हुआ करते थे, बड़े बड़े जिम्मेदार। तो अब हमारे जो झालू हैं वो मुख्तलिफ कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के हलकों के भी हैं, जिलों के भी हैं, सूबों के भी हैं और पूरे पाकिस्तान के भी हैं। और झालू जो है वो न सिर्फ उनको पनाह देता है बल्कि और जरूरत पड़ने पर उन्हें पुलिस के हवाले भी करता है, जिंदान में दाखिल भी कर देता है, गिरफ्तार भी कर लेता है, गिरफ्तार करा देता है। वो खुद तो नहीं करता, गिरफ्तार करा देता है। तो इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झालू कौन है, ये सोचना आपका काम है। लेकिन ये जो कहानी डाली जा रही है कि करप्शन में हम 500 अरब रुपए निकाले, जिस तरह आपने 2018 से 2022 के दरमियान करप्शन निकलवाई है, हमारे जनरल बाजवा साहब जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान की तारीख के मुनाफिक तरीन आर्मी चीफ, इसी तरह जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए थे वो तो इंतहाई गलीज थे, गलीज तरीन। उन्होंने तो अपना नाम तो क्या डुबोया, उन्होंने अपने बाप का नाम भी डुबो दिया। काजी मोहम्मद ईसा का नाम बड़ी इज्जत और तकरीम से लिया जाता था कि तहरीक पाकिस्तान में वो शामिल थे, कायद आजम के बलूचिस्तान से साथी थे। लेकिन काजी फायज ईसा ने सब कुछ गटर में बहा दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इस वक्त जो हमारे राजे भी हैं, सिकंदर भी हैं, नाम के राजे, नाम के सिकंदर, राज नाम के सुल्तान, इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के उस गड्ढे में पहुंचा दिया है जिसमें कोई भी शख्स ये सोच नहीं सकता कि हम इसमें से बाहर कैसे निकल पाए। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए भी एक मौका है कि वो खामोशी से नवंबर तक अपना टेन्योर पूरा करें, जहाज का टिकट कटाएं और इस मुल्क से चले जाएं। पूरी दुनिया पड़ी हुई है, बहुत उनके पास पैसे होंगे,
بہت ان کے پاس جائیدادیں ہوں گی، بہت ان کو جاننے والے لوگ ہوں گے، سپورٹ کریں گے، وہ دنیا بھر میں لیکچرز دیتے رہیں اور کام کرتے رہیں۔ اس ملک سے اگر وہ ہٹ جاتے ہیں، منظر سے ہٹ جاتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے اپنی ذاتی انا کی قربانی دے دیتے ہیں، تو ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ دوسری طرف میاں نواز شریف اگر واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو انہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ویسے ووٹ کو عزت دینے کا تو مسئلہ ختم ہی ہو گیا۔ جو کچھ ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، نہ ووٹ کو عزت ہے، نہ انسان کو عزت ہے، نہ غریب کو عزت ہے، نہ کسان کو عزت ہے، نہ تاجر کو عزت ہے۔ یہاں صرف عزت ہے تو ڈنڈے کی، ڈنڈے کو عزت ملتی ہے کیونکہ ڈنڈا جو ہے وہ دوسرے کا سر پھاڑ دیتا ہے۔ اب جو بھی صورتحال ہو، اس وقت عوام ایک ایسے مزاج پر پہنچ چکی ہے۔ 5 اگست کو جس طرح عوام باہر نکلی، اگلے فیز میں 14 اگست کو کیا کرے گی؟ اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو پولرائزیشن سے بچائیں، اس ملک کو ٹینشن سے بچائیں، کیونکہ اس ملک میں کرپشن ختم کرنے کے لیے تو بے رحم احتساب ہی ہوگا، اور وہ صرف اور صرف ادارے کریں گے، فوج نہیں کرے گی، کوئی شخص نہیں کرے گا۔ اداروں کو مضبوط بنایا جائے تاکہ جس نے چوری کی ہے اس کی چوری برآمد کی جائے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کو ترقی دے، لوگوں کی عزت بھی بحال کرے، تو ایک ایمنسٹی اسکیم آنی چاہیے سیاستدانوں کے لیے، افسروں کے لیے، سرکاری افسران کے لیے۔ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، پیسہ بنایا ہے، وہ 70% ملک کے خزانے میں جمع کرائیں، یا 50% جمع کرائیں، 50% کھائیں پیئیں، ان کے بچے موج اڑائیں اور عیاشی کریں، اس ملک کی جان چھوڑ دیں۔ خدارا سوچیں، فیلڈ مارشل صاحب سوچیں، اپنی ذات اور پاکستان میں آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ میاں صاحب سوچئے، آپ نے ووٹ اور بوٹ کس کو عزت دینی ہے؟ یہ فیصلہ اگر ہو گیا تو ہمارا ملک اگلے 10 سال میں دنیا کی طاقتور ترین ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔